हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं शाही पाठशाला और मैं हूं बीके सिंह। डेली हैंड रिटन करंट अफेयर्स लेकर मैं आपके बीच उपस्थित होता हूं। तो आइए आज का शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस देश ने यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता पहली बार संभाली है। तो यूरोपीय संघ परिषद, ये नाम याद रखिएगा, यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता पहली बार फ्रांस ने संभाली है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, किस भारतीय महिला खिलाड़ी को साल यानी 2021 की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो है घोषित किया गया है। तो यह क्रिकेट की खिलाड़ी है स्मृति मंधाना को साल 2021 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया है। अगला तीसरा प्रश्न है, और तीसरा प्रश्न बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे देता हूं कि ये हैंड रिटन करंट अफेयर्स का पीडीएफ जो है आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन ये डेली डाउनलोड करने का ऑप्शन मैंने नहीं दिया है। जब 8 दिन इसका पूरा हो जाता है तो इसका डिस्क्रिप्शन में मैंने क्या किया कि एक लिंक दे देता हूं, और फिर वहां से आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में ये 8 पेज का पीडीएफ सेव हो जाएगा। इसके लिए आपको कोई भी कॉस्ट पे नहीं करने होते हैं। इस प्रकार से आपका वन लाइनर पीडीएफ हैंड रिटन फॉर्म में सेव हो जाएगा। जब कभी भी आपका एग्जाम नज़दीक होता है या आपको रिवीजन करने का इच्छा हो तो आप वन लाइनर फॉर्म में करंट अफेयर्स को रिवीजन कर सकते हैं। सबसे कम समय में यदि आपको रिवीजन करना हो तो वन लाइनर करंट अफेयर्स से रिवीजन हो सकता है। तो ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में होगा, आप इसको डाउनलोड करना बिल्कुल नहीं भूलें। चलिए आइए, तीसरा प्रश्न यहाँ पर है कि भारतीय तटरक्षक बल के 24वें प्रमुख के रूप में पदभार किसने संभाला है। तो भारतीय तटरक्षक बल के 24वें प्रमुख के रूप में बीएस पठानिया ने पदभार संभाला है। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में सांवरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है। क्या नाम है? सांवरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना। सांवरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन उन्होंने हिमाचल प्रदेश में किया है। अच्छा, यह जल विद्युत परियोजना जो है सांवरा कुड्डू, ये कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगा। तो 111 मेगावाट विद्युत का ये उत्पादन करेगा। उसके बाद अगला प्रश्न होता है, अटल नवाचार रैंकिंग में भारत के शिक्षण संस्थानों में कौन सा संस्थान सबसे शीर्ष पर रहा। ठीक है, अटल नवाचार रैंकिंग एक रैंकिंग जारी किया जाता है, इसमें भारत के शिक्षण संस्थानों के लिए यह रैंकिंग होता है। तो इसमें शीर्ष स्थान जो है आईआईटी मद्रास ने हासिल किया है। तो आपको याद रखना है, अटल नवाचार रैंकिंग में आईआईटी मद्रास जो है वह शीर्ष स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, नीरा के उत्पादन के लिए सीएम नीतीश कुमार ने कितने राशि अनुदान देने की घोषणा की है। यानी नीरा उत्पादन आप लोग जानते हैं कि ताड़ के पेड़ से ताड़ी बनाया जाता है, लेकिन ताड़ी क्या होता है, वो नशीला होता है, उसको लोग नशे के रूप में, और बिहार में क्या है, नशा प्रतिबंधित है। तो नशा प्रतिबंधित है तो नशा मुक्ति को बढ़ावा देने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नीरा उत्पादन करने वाले पासियों को 1 लाख, या जो भी उसके किसान हैं नीरा उत्पादन करने वाले, उनको 1 लाख रुपया अनुदान राशि के रूप में देने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, बिहार की कोसी नदी पर सुपौल जिला के वकौर से मधुबनी जिला के भेजा के बीच देश का सबसे लंबा सड़क पुल जो है यह निर्माण किया जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसकी लंबाई कितनी होगी। तो इसकी लंबाई 10 किलोमीटर होगी। अच्छा, इससे सबसे पहले जो था वह 9.5 किलोमीटर लंबा था। ये असम राज्य में बनाया गया था। आपको बताना है कि इस पुल का क्या नाम था। वर्तमान में जो 10 किलोमीटर लंबा पुल बनाया जा रहा है, इसमें 171 पिलर बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, अफ्तानी कपड़ा, ये कपड़ा का नाम है अफ्तानी कपड़ा। कपड़े की क्वालिटी बोल सकते हैं, कपड़े का नाम नहीं, कपड़े की क्वालिटी। अफ्तानी कपड़ा जो अफ्तानी जनजाति के द्वारा तैयार किया जाता है। अफ्तानी कपड़ा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अफ्तानी जनजाति के द्वारा तैयार किया जाता है। किस राज्य से संबंधित है अफ्तानी कपड़ा का संबंध किस राज्य से है। तो अरुणाचल प्रदेश से है। अच्छा, ये चर्चा में इसलिए है कि इसको जीआई टैग के लिए जो है केंद्र सरकार के पास भेजा गया है। अरुणाचल प्रदेश में एक क्षेत्र है, एक जगह है जीरो घाटी, वहीं पर इस अफ्तानी कपड़ा का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ पर दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो रेल का उद्घाटन किया गया है। तो कहाँ पर किया गया है? शंघाई चीन में किया गया है।
अच्छा, जब संघाई की बात आती है तो ये किस नदी के किनारे है? तो यांगटीसी नदी के किनारे ये स्थित है। अच्छा, दुनिया का सबसे लंबा मेट्रो रेल जो है यह कितना किलोमीटर लंबा है? तो 831 किलोमीटर लंबा है। तो आपको सभी बातें याद रखनी है कि सबसे लंबी मेट्रो 831 किलोमीटर, उद्घाटन कहाँ किया गया? संघाई चीन में किया गया। संघाई कहाँ पर है, किस नदी के किनारे है? तो यांगटीसी नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न होता है, गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री क्या नाम है? कांग्रेस के नेता भी है ये, प्रताप सिंह राणा। ये प्रताप सिंह राणा जो है 11 बार जो है विधायक रह चुके हैं। 50 वर्षों से अधिक इन्होंने क्या किया है? विधायक के पद को संभाला है कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के नेता हैं। इन्होंने क्या हुआ कि इनको मंत्री परिषद में आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा देने का फैसला किया है। तो गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह राणे को राज्य मंत्री परिषद में आजीवन कैबिनेट मंत्री दर्जा देने का फैसला किया है। अगला प्रश्न हो जाता है, हाल ही में ममता बियॉन्ड 2021, याद रखिएगा पुस्तक का नाम है ममता बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो लेखक हैं जयंत घोष। नाम याद रखिएगा, ममता बियॉन्ड 2021 जो है 2021 किसने लिखी है? जयंत घोष ने लिखी है। भारत में क्रिप्टो करेंसी पर नजर रखने के लिए देश का पहला क्रिप्टो इंडेक्स IC15 किसने लॉन्च किया है? पहला क्रिप्टो इंडेक्स IC15 किसने लॉन्च किया है? क्रिप्टो वायर ने लॉन्च किया है। याद रखिएगा क्रिप्टो वायर। और अंतिम, आज का अंतिम प्रश्न है, भारत और श्रीलंका ने त्रिकोमाली तेल टैंक फार्म के पुनर्विकास के लिए समझौता किया है। तो ये आपको याद रखना है, कौन से टैंक फार्म के लिए? तो त्रिकोमाली टैंक फार्म पुनर्विकास के लिए। ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय का है, जो इसको पुनर्विकास करने के लिए भारत और श्रीलंका ने मिलकर त्रिकोमाली तेल टैंक फार्म पुनर्विकास के लिए समझौता किया है। आज के लिए इतना ही। बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। धन्यवाद।